हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये स्पेसिफिक वीडियो मैं गेट स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी उनका एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब रिमेनिंग 20 टू 25 डेज़ में आपको मैक्स टू मैक्स 50 टू 55 मार्क्स कैसे गेन करने हैं। और ये मैं हवाबाजी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने गेन किए हैं। 2022 में मेरे 55 मार्क्स थे और मैंने लास्ट 32 डेज़ में प्रिपरेशन की थी। तो अगर देखा जाए तो अगर आप 25 डेज़ में प्रिपरेशन करते हो तो 48 टू 52 मार्क्स आपके आ जाएंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड हो, आप किसी भी स्ट्रीम से एग्जाम देने वाले हो, डोंट वरी अबाउट इट। मैथ एप्टीट्यूड आपका स्ट्रांग होगा ही क्योंकि आप एज ए इंजीनियर हो और आपने मैथ एप्टीट्यूड बचपन से पढ़ा है। वो आएगा आपका 28 टू 29 मार्क्स का, जिसमें आप 25 बड़े आराम से स्कोर कर ले जाओगे। इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है, कट ऑफ आपका 25 टू 32 जाने वाला है जनरल कैटेगरी का। अब 32 मार्क्स लाने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट से मात्र 2 या 3 स्कोरिंग सब्जेक्ट पर आपको कमांड करनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो आप प्रोडक्शन कर लो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कर लो और फ्लूइड मैकेनिक्स कर लो। अगर मैं सिविल की बात करूं तो आप ज़ूम कर लो, इरिगेशन कर लो, इन्वायरमेंट कर लो। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो ऐसे मेन सब्जेक्ट जो हैं आपके वो कर सकते हो। उसके बाद आपने 1-2 महीने भी अगर ढंग से पढ़ाई की है तो रिमेनिंग 25 डेज़ में आपको करना क्या है, उन पढ़े हुए सब्जेक्ट्स को बार बार रिवाइज करना है और उन पे एक थॉट प्रोसेस डेवलप करनी है। और उसके बाद आपको रिमेनिंग डेज में टेस्ट देने हैं। एक दिन में आपको मिनिमम टू मिनिमम 2 टेस्ट देने हैं। एक आप फुल लेंथ दे दो और एक सब्जेक्ट वाइज दे दो। इसके लिए आपको 5 आवर्स लगेंगे। जैसे ही आप 5 आवर्स में अपना टेस्ट कंप्लीट कर लो, आप उसका कंप्लीट एनालिसिस करो। एनालिसिस करने में आप ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना क्योंकि अभी आपका टाइम ही मनी है। अगर आपने लग के 11-12 घंटे 25 दिन तक कंटिन्यूसली पढ़ाई कर ली तो मैं श्योर शॉट हूँ आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके मार्च या अप्रैल के बाद कमेंट करके जाओगे कि आपकी बताई टिप्स काम आई और मेरे 50 टू 55 मार्क्स आ गए। अगर आपने 50 टू 55 मार्क्स गेन कर लिए तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको NIT या IIT से एमटेक करने के लिए मिल जाएगा। और मे भी अगर आपका लक अच्छा रहा तो 62 भी आ सकते हैं क्योंकि मेरे एक फ्रेंड्स थे, उन्होंने रिमेनिंग 25 डेज में ही प्रिपरेशन की थी। वो बात अलग है, उन्होंने 1-2 साल पहले भी कुछ प्रिपरेशन कर रखी थी, कोचिंग वगैरह ले रखी थी, पर उन्होंने जो लास्ट 25 डेज में प्रिपरेशन की थी उससे उनके आए थे 62 मार्क्स और अभी वो NIT वारंगल में है। तो आप इससे सोच सकते हो कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लगे रहना है। और रिमेनिंग जो आपका टाइम है बचा 20 टू 25 डेज, उसमें आपको मिनिमम अपने सब्जेक्ट्स के 2 से 3 रिवीजन और लगभग 10 से 12 फुल लेंथ टेस्ट जरूर देना है और 10 से 12 आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देनी है। उसके लिए आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो। आप जिस हिसाब से डेली पढ़ते हो, सुबह पढ़ते हो, शाम को पढ़ते हो, उस हिसाब से। हाँ, एक चीज़ और है, आपका एग्जाम स्लॉट आ गया होगा, आफ्टरनून या मॉर्निंग में होगा, तो जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम स्लॉट होगा उसी शिफ्ट में आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है ताकि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, आपका जो हैबिचुअल हो, आपका ब्रेन जो है उसी हिसाब से काम कर सके। तो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं श्योर हूँ आप 1-2 महीने बाद आके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाओगे कि आपकी बताई जानकारी से मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। अगर आप अभी टारगेट कर रहे हो 40 टू 45 मार्क्स के लिए तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे और आप 65 तक गेन कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।